भाव होगा तो भगवान को बुलाना भी सहज हो जाएगा। प्रहलाद महाराज जब सारे ब्रह्मा, रुद्र, गणेश इत्यादि का प्रार्थना खत्म हो जाता है, अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है देव द्वारा भगवान को प्रार्थना अभी किया जाएगा। तो जब प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ रहा था कि प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी कहते हैं तुम जाओ अभी भगवान को प्रार्थना करने के लिए, वहां पे लिखा है ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोपि सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसम प्रवाहई नाराधितम पुरुगणैर अधुनापि पुप्रु किम तुष्टम अर्हति समय हरिरुग्र जाते। अरे मैं तो उग्र जाति का हूँ, मुझे कैसे प्रार्थना आएगा। जब ब्रह्मा जी, रुद्र, इतने बड़े बड़े लोग आपकी प्रार्थना किए, किम तुष्टम, उन्होंने आपको खुश नहीं कर पाए, तो भगवान मैं कैसे खुश करूंगा। इसलिए एक आइडिया आता है उनमें, जब प्रार्थना की भाव हो, जब भक्ति की बात हो, तो हमारा औकात नहीं भक्ति करने के लिए। जब भगवान के पास सामने हम जाते हैं या फिर कृष्ण को हम स्मरण करते हैं, कृष्ण प्लस गुरु को स्मरण करना चाहिए। जब हम गुरु को स्मरण करते हैं, जब हम प्रभुपाद जी को स्मरण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण देखते हैं ठीक है ये तो लायक नहीं है, परंतु इनके गुरु जी लायक हैं, इनके गुरु जी शुद्ध भक्त हैं। जब हम गुरु को स्मरण करते हैं, देन ऑटोमेटिकली हमारा हृदय को कृष्ण पहचानते हैं कि भक्त सिंसियर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कैसे हम शुद्ध भक्ति की ओर जा सकते हैं। और शुद्ध भक्ति का एक सिंपल साइन, हम कृष्ण को समझने के लायक है भी नहीं। शुद्ध भक्ति का एक साइन है, जो भी वैष्णव लोग आसपास में रह रहे हैं, जो कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं, उनको समर्पित होने का एकदम से प्रयास करना चाहिए। ऐसा जरूर नहीं कि अरे प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त थे अभी और दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आंख प्रेम से अंधा हो, ये आंख प्रेम के बिना ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अंधा हो चुका है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन, जब हमारा हृदय में शुद्ध इच्छा होगी, भगवान ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में इंस्पिरेशन देंगे। मैंने कई बार देखा हमारे मंदिर में भागवतम के स्पीकर चेंज होते हैं, है ना। वो आज कोई देते हैं तो काल कोई देते हैं, तो परसों कोई देते हैं, तो नरसों कोई देते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति सच में है ना उत्साह के साथ बैठता है, उसी को वही रिजल्ट मिलता है जो प्रभुपाद देते थे, है ना। 50 साल के पहले जो चीज प्रभुपाद देते थे उसको वही भावना आती है। तो इसीलिए इट इज मिरेकल, नव नव रस धामन उद्यतम रंतुम आसित, कि एक श्लोक एक शब्द नाना अर्थक है। एक श्लोक एक शब्द में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। अनुपमा राधिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। निवृत्त तर्षी शब्द ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो सारी भौतिक इच्छाओं से रहित है। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम, इस भौतिक जगत के कल्मश के कारण मनुष्य में नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, किंतु जब वह सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह निवृत्त तृष्ण कहलाता है, जिसका अर्थ यह है कि वह भौतिक भोग के लिए अब कोई तृष्णा नहीं रखता। स्वामीन कृतार्थोस्मिन वरम न याचे, भौतिकवादी व्यक्ति भक्ति में सेवा संपन्न करने के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं, किंतु सेवा का उद्देश्य यह नहीं है। भक्ति की पूर्णता तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बिना भौतिक इच्छाओं के समर्पण है। जो इस प्रकार शरणागत होता है वह पहले से मुक्त होता है। जीवन मुक्त स उच्यते, जो व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न रहे सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, वह इसी जीवन में ही मुक्त हुआ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है और उसे अपना शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह उसका शरीर भौतिक रहता ही नहीं, क्योंकि उसका शरीर पहले ही आध्यात्मिक बन चुका होता है। आग में रखा लोहे का डंडा अंततः आग बन जाता है और वह जिसे भी छूता है वह जल जाता है। इस प्रकार हरे शुद्ध हरे भक्त कृष्ण। आध्यात्मिक जगत एक्चुअली रूपी हाँ, यस माता जी, पढ़िए पढ़िए आगे। इसी प्रकार शुद्ध भक्त आध्यात्मिक जगत रूपी अग्नि में रहता है। अतः उसका शरीर चिन्मय अर्थात आध्यात्मिक होता है, ना कि भौतिक, क्योंकि शुद्ध भक्त को श्री भगवान की दिव्य सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। चतुर्थ श्लोक में उपगीयमानत शब्द प्रयुक्त हुआ है। निवृत्त परशिरुपयोग्यमानत, भला भक्त हुए बिना श्री भगवान की महिमा का कीर्तन कौन करेगा। अतः निवृत्त तरसे शब्द भक्त का ही सूचक है, अन्य किसी का नहीं। शील वीर राघव आचार्य तथा शील विजय ध्वज जैसे आचार्यों का यही मत है। भक्ति के बजाय किसी और वस्तु की इच्छा करना भौतिक
इच्छाओं से मुक्ति को कम कर देना, किंतु जब कोई ऐसी सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह निवृत्त तर्षे कहलाता है। बिना यहाँ पे पशुध्यान। यहाँ पे माता जी, यहाँ पे एक अद्भुत चीज का बात हो रही है। देखो, शरणागत होना तो बहुत मुश्किल है। अब बेसिकली कलयुग में शरणागत होना तो और मुश्किल है। बोलो, मतलब प्रभुपाद ने जितना नियम दिया है, जस्ट 16 राउंड, 4 नियम, मंगल आरती में उठना है, बहुत मुश्किल है। परंतु एक बार जब जीव शरणागत हो जाता है, मैंने कई सारे एग्जाम्पल को मेरे आंख आंख से होते हुए देखा हूं। एक बार जब जीव शरणागत हो जाता है, कृष्ण उसके हार्ट को चोरी कर लेते हैं एकदम से। वो व्यक्ति चाह कर भी मंगल आरती में सो नहीं सकता। मैंने कल एक चीज देखा, यहाँ पे बोला गया, निवृत्त तरह से रूपगीय मानम भव औषधि सत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात। कि भगवान का जो भक्त होता है वो एकदम से इस जगत से कुछ मतलब ही नहीं रखता है। ठीक है, वो जगत में रह रहा है, परंतु जगत का बारे में उसको कुछ आसक्ति नहीं है, जगत से उसको कुछ आसक्ति लेन देन नहीं है। मैंने कल सुना, हिज ग्रेस प्रणवेश्वर प्रभु बोल रहे थे, एक बार हमारा जीबीसी मीटिंग हो रहा उज्जैन में हुआ, गुरु महाराज थे। तो उज्जैन में की बाहर है, यहाँ पे एक महाराज थे जिनका नाम था वीर राग, ऐसे कुछ था, वीर प्रसाद ना ऐसे कुछ महाराज थे। तो उन्होंने, वीर कृष्ण स्वयं महाराज, तो उन्होंने बोले कि वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे लेके कुछ मैटर को, और वो मैटर सॉल्व नहीं हो रहा था बहुत देर से। और जैसे ही भक्ति चर्चा में गुरु महाराज उस हॉल को प्रवेश करते हैं, तो सब लोग कहते हैं, हियर इज द सन ऑफ श्रील प्रभुपाद इज कमिंग। जस्ट इमेजिन करिए, कोई ईर्ष्या नहीं है। भौतिक जगत का सबसे बड़ा खतरनाक वस्तु है ईर्ष्या करना। अभी भी भागवत प्रवेश में हो या फिर हमारी भक्तों की समुदाय में हो, एक भक्त ऊपर उठता है तो दूसरे को ईर्ष्या होने लगता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कितने सुगंधित फूल होते हैं, फिर भी तुलसी का गंध किसी को पसंद भी नहीं आता। परंतु तुलसी का भरणय तस्य, जो तुलसी भगवान कृष्ण को इतना प्रिय है, दूसरे तुलसी को भगवान के चरण में होते हुए देख के बहुत आनंद लेते हैं। और यहाँ पे मैं पर्सनली अनुभव कर रहा हूँ, काल मैं पढ़ रहा था चारुविलास, जब राधानाथ स्वामी महाराज का ऊपर ब्लेम लगाया गया कि कीर्तनानंद महाराज के पार्टी में राधानाथ महाराज स्वामी हैं, तो महाराज ने फिर मतलब न्यू वृंदावन छोड़ दिए, तो फिर महाराज लंदन चले गए। लंदन में जब श्रीनाथ जी प्रभु मुंबई जो चौपाटी के मेन हैं, तो उनको पता चला राधानाथ महाराज लंदन चले गए, तो श्रीनाथ जी प्रभु स्वयं लंदन जाते हैं और राधानाथ महाराज को लेके आते हैं। और जब गुरु महाराज को पता चला कि राधानाथ महाराज मुंबई आ गए हैं श्रील भक्ति चर्च महाराज को, तो लगभग 11 बजे महाराज, संडे ऑफिस था, और 11 बजे महाराज जुहू से चौपाटी आ जाते हैं। और महाराज क्लास दे रहे थे, राधानाथ स्वामी महाराज। तो चौपाटी आते हैं, राधानाथ महाराज क्लास छोड़ के एक दूसरे को आलिंगन करने लगते हैं। और आलिंगन करने के बाद दृश्य ऐसा होता है कि दोनों एक साथ में बैठ के क्लास देने लगते हैं। फिर राधानाथ महाराज को गुरु महाराज बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लास भी लंबा चलता है, उसके बाद वो क्लास खत्म होने के बाद इनका डिस्कशन भी 4-5 घंटा का होता है। देन फाइनल होता है। उस समय में चौपाटी जो इस्कन है, वो चौपाटी इस्कन इस्कन से बाहर हो गया था। तो फाइनल होता है, राधानाथ महाराज को इच्छा था कि इस्कन में फिर से जुड़ने के लिए। तो फिर गुरु महाराज उनके साथ दूसरे दिन, फिर राधानाथ महाराज बोलते हैं कि कितने लोग चाहते हैं आपके गुरु भाइयों के साथ आप रहो। तो सब ब्रह्मचारी हाथ खड़ा करते हैं। तो राधानाथ महाराज कहते हैं, मैं भी मेरा गुरु भाई के साथ रहना चाहता हूँ। तो कितना सुंदर, देखिए कितना अद्भुत है। और ये जस्ट नहीं, गुरु महाराज बोलते हैं, महाराज आप अगले साल को, अगले महीना को आप मायापुर आइए। जैसे राधानाथ महाराज अगले महीना मायापुर जाते हैं 100-200 भक्तों के साथ, इतने वार्म वेलकम करते हैं गुरु महाराज, उनको लगने नहीं देते कि कोई बाहर थे। इसीलिए एक एक भक्त जो भागवत प्रवेश में अटेंड करते हैं, उनका दिल पिघलना चाहिए, अरे इतने कम भक्त क्यों आ रहे हैं। वो तरस होना चाहिए कि अरे वो भी, जैसे कहते हैं ना, आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोग के सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। आज दुनिया में सारा लोग विष पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, और हम उनको देखें जहर पीने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है, थोड़ा इच्छा रखिए एटलीस्ट एक भक्तों को कृष्ण के मार्ग पे जोड़ने। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, कल उन्होंने एक घर को गए 7 बजे, रात को 7 बजे, 12 बजे तक उनके घर में बैठ के उनको प्रीचिंग किए, प्रसाद खिलाया उनको, और ना माला कराया उनको। फिर बोले कि तुम्हारा बेटा को शुक्रवार आना चाहिए, तुम्हारा बेटी को इधर आना चाहिए। 12 बज गया, 5 घंटे का डिस्कशन। एक भक्त को बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, मैं सच बता रहा हूँ। आज करोड़ों की फैक्ट्री बनाने के लिए जितना मेहनत नहीं लगता है, एक भक्त को बनाने में उतना मेहनत लगता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, थोड़ा प्रयास करना चाहिए हमको कि बस एक भक्त बन जाए। एक भक्त बनने से हमारा संप्रदाय आगे बढ़ जाएगा। रघुवीर प्रभु, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु।
विना पशुघ्नात्, पशुघ्न अर्थात पशु का वध करने वाले को भी कभी भी कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पशुवध का पूर्ण निषेध है। उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक का अर्थ है उत्तमों में सर्वश्रेष्ठ। भगवान सभी परिस्थितियों में उत्तम है, यही उनकी सहज ख्याति है। उनकी अच्छाई उत्तमता असीम है और वे इसका उपयोग असीमित रूप में करते हैं। कभी कभी भक्त को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह भगवान या भगवान के भक्तों का गुणानुवाद करने के लिए उत्सुक रहता है। भगवान का गुणानुवाद तथा भगवान के भक्तों का गुणानुवाद एक ही है, अथवा भक्त का गुणानुवाद भगवान के प्रत्यक्ष गुणानुवाद से भी अधिक महत्वपूर्ण है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने इस तथ्य की व्याख्या की है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केबा। कृष्ण भक्त की सच्चे मन से सेवा किए बिना मनुष्य भवजाल से मुक्त नहीं हो सकता। भवौषधात् शब्द का अर्थ है विश्व, विश्व औषधि से। नाम कीर्तन तथा भगवान का गुणानुवाद ये भौतिकतावादी जीवन के कष्टों की रामबाण औषधियां है। जो लोग इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं वे मुमुक्षु कहलाते हैं, और ऐसे लोग भौतिकतावादी जीवन के कष्टों को समझते हैं और वे भगवान के कार्यकलापों का गुणानुवाद करके इन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान के नाम, यश, रूप, गुण तथा साज सामान विषयक दिव्य ध्वनियां भगवान से अभिन्न होती है। इसलिए भगवान के गुणानुवाद और नाम की ध्वनि कानों को आनंदमयी लगती है। भक्त भगवान के नाम, रूप तथा गुण की परम प्रकृति को समझकर हर्षित होता है। यहाँ तक कि जो भक्त नहीं हैं वे भी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की मोहक कथाओं का आनंद लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसे सामान्य व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े नहीं होते हैं, वे श्रीमद् भागवत में अंकित कथाओं के वर्णन में आनंद प्राप्त करते हैं। जब कोई भौतिकतावादी व्यक्ति इस तरह से शुद्ध हो जाता है तो वह भगवान की महिमा सुनने और कीर्तन करने में लग जाता है। क्योंकि भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद भक्त के कानों तथा हृदय के लिए अत्यंत मोहक होता है, अतः यह विषय एवं विषयी दोनों बन जाता है। हम्म। इस जगत तो में एक्चुअली कल हम लोग भीष्मदेव का ऊपर पढ़ रहे थे स्वामी। तो देखिए भीष्मदेव को जब सरसया में भीष्मदेव पड़े हुए थे, सोए हुए थे, उनके सामने कृष्ण है और उनके सामने अर्जुन है। ये दोनों चित्र भीष्मदेव देख रहे हैं, परंतु भीष्मदेव को कृष्ण अर्जुन से कुछ मतलब ही नहीं है। वो याद करें गोपियां को, जस्ट इमेजिन करिए। और वहां पे लिखा है, प्रभुपा जी कहते हैं देखो डरो मत, अर्जुन भी भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त हैं, परंतु उनसे अच्छे भक्त हैं, उनके उनसे और क्वालिटेटिवली भक्त हैं गोपियां, जिनको भगवान कहते हैं ना कि अम, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ के एक पद भी कहीं नहीं बाहर जाते हैं। तो जब गोपियों के बारे में विशेष स्मरण करते हैं, भगवान का हृदय गर्म हो जाता है। और ये ऐसा नहीं, मैं वही वही एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो भगवान के सामने खड़े होकर सबसे बेस्ट प्रेयर क्या हो सकता है। एक बार एक गुरु को एक शिष्य ने पूछा सबसे बेस्ट प्रेयर क्या है, तो गुरु बोलते हैं नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कि हमारा सरेंडर कितना है श्रील प्रभुपाद जी के लिए। हमारा एक एक कण भी जो प्रसाद हमारे हृदय में गया है ना, वो श्रील प्रभुपाद जी के लिए गया है। हमारा आज एक भी चैंटिंग जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए विषय के लिए डरना नहीं है कि मुझे विषय खा जाएगा, मुझे काम वासना खा जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, क्रोध आ रहा है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद जी को स्मरण करना। ऐसे कहते हैं कि जब दवाई डॉक्टर देता है तो विरोधात्मक बात भी करता है कि नहीं नहीं अंडे नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। उससे ज्यादा जरूरी है मेडिसिन खाना। यदि मेडिसिन नहीं खाएगा और वो भी बंद कर दिया तो उस काम का नहीं है। आज नियम बहुत है, ठीक है, तुमको आना है, सब कुछ करना, ये करना वो करना, परंतु गुरु को स्मरण ही नहीं हो रहा है। पूरा दिन भर में हम कितने बार प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं किसी को पता नहीं। हमारे यहाँ पे इस्कन उज्जैन मंदिर में एक नियम है जो कि और दुनिया में कहीं नहीं है। हम जो बांछा कल्प तरुभेष से बोलते हैं, मतलब सुबह भगवान को जब हमारा गीता पाठ होता है उसके बाद हम लोग एक मंत्र को ऐड करते हैं, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र। मैंने गुरु महाराज को कई बार देखा हूं, जब गुरु महाराज क्लास देते थे, हर बार वो क्लास खत्म होगा नमो विष्णु पादाय, क्लास के पहले नमो विष्णु पादाय, जय अद्वैत महाराज तो क्लास का परपट पढ़ लेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। बोले क्वेश्चन पूछो, बोले मैं क्या बताऊं, प्रभुपाद जी ने तो सब बता दिए। कितना कितना भाव देखिए। आज जयोदित महाराज का शिष्य हुए कदम कानन, सॉरी कदम कानन स्वयं महाराज, उनके शिष्य स्वयं भगवान स्वयं 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 कैसे भगवान स्वयं महाराज। इतने जबरदस्त है सब लोग। आज इतने ये परंपरा में रहते हुए हमको इतना गर्व लग रहा है कि भीष्मदेव मरण शैया में पड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं मद बधार्थम, अभी देखो ये भगवान मुझे मारने आए हैं, और सब भवतु में
गति मुकुंद, कि प्रभु आपके चरण में मेरा गति हुआ। जस्ट इमेजिन करके देखो, आपको मारने आ रहा है और आप पूरे इतने, आपका 1 इंच भी आपका खाली नहीं है, मतलब इतना सर में आपका खून बह रहा है और आप उस भगवान को याद कर रहे हो जो भगवान आपको मारने आ रहे हैं। मतलब कितना कितना विडम्ब, मतलब यदि मैं बोलूं आज, मतलब कोई गुरु उस शिष्य को थप्पड़ लगा दे थोड़ा, शिष्य तो मतलब ये छोड़ के, इस्कॉन छोड़ के चला ही जाए। परंतु यहाँ पे एक व्यक्ति मरने शैया पे है और देखो आज करेक्शन देते हैं भक्त लोग को, भक्त लोग करेक्शन नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा विडंबना है। यदि छोटा सा आपने करेक्शन दे दिया, मैं देखता हूँ आज हमारे प्रेसिडेंट लोग भी बहुत परेशान है, किसी को थोड़ा छोटा सा करेक्शन दे दिया, करेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। तो भक्ति जीवन में क्या, सुन सुन के हम भगवत धाम चले जाएंगे, गोलोक धाम क्या, लड्डू और गुलाब जामुन खा के चले जाएंगे। करेक्शन लेना होता है, करेक्शन लेके सहना होता है। हाँ ना, हमने उपमन्यु और आरुणि का कहानी सुना, जब धौम्य ऋषि उनको बोलते हैं तुम जाओ, बारिश हो रहा है, उधर पानी को रोको। उपमन्यु और आरुणि ना, उपमन्यु, आरुणि, आरुणि जाता है और बहुत जोर से बाढ़ आता है, वो आते हुए दिखता है। आर्यन बोलते हैं गुरु का वचन को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, हर समय वही गुरु का वचन कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो अरुण कहते नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता कुछ, एक काम करता हूँ, इस जो हीड़ है उसमें सो जाता हूँ। और सो गया, हाथ उसका फ्रीज हो गया, पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। और गुरु ढूंढते यार, आरुणि तो आया ही नहीं। सुबह जाके गुरु देखते हैं आरुणि उधर ही पड़ा हुआ है। तो गुरु बोलते हैं आरुणि उठो, उसको लाए, आँख का सेक दिए उसको। उसके बाद गुरु का हृदय जितना पिघल गया आरुणि के लिए, उनका गुरु का हृदय पिघला, इधर से गुरु का जितना ज्ञान है सब आरुणि के हृदय में चला गया। जस्ट इमेजिन करिए, हमने पूरा शास्त्र पढ़ लिए पर भगवान को समझ में नहीं आ रहा है। और एक व्यक्ति जो पूरा, अभी राधा गोविंद स्वामी महाराज के बारे में राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे, बताए, बोले कि राधा गोविंद स्वामी महाराज के एक शिष्य थे गौर कृष्ण स्वामी महाराज। लगभग 15-20 साल तक गोरकृष्ण स्वामी महाराज ने राधा गोविंद स्वामी महाराज का 7 दिन की कथा को आयोजित करते थे। और उनकी कथा को आयोजित करते करते वो डेली सुनते थे ध्यान पूर्वक। जो राधा गोविंद महाराज का तबीयत खराब हो गया, तो पहली बार उनको बोला गया कि आज राधा गोविंद महाराज नहीं आ रहे हैं, आप क्लास दीजिए। वो जब गोरकृष्ण स्वामी महाराज क्लास दिए, हुबहू राधानाथ स्वामी महाराज, राधा गोविंद स्वामी महाराज, एग्जैक्ट राधा गोविंद स्वामी महाराज बन गए वो। मतलब जस्ट इमेजिन करके देखिए। और यहां तक तो आपके परंपरा के प्रथम आचार्य है कृष्ण, दूसरे है ब्रह्मा, तीसरा है नारद, चौथा है व्यास, पांचवा है मध्व। जो मध्व को पूछा गया उनके शिष्यों के, पंडित शिष्य, वो तो साउथ इंडियन थे मध्व। तो पंडित शिष्य के बीच में पूछा गया कौन भगवत धाम जाएगा, तो मध्व कहते हैं आप में से कोई भगवत धाम नहीं जा पाएगा। तो शिष्य लोग बड़े डर गए, अरे हम भी भगवत धाम नहीं जा पाएंगे क्या? नहीं, तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा कौन जाएगा? तो मध्वाचार्य दिखाते हैं, ये जो बेल दिख रहे हो सोया हुआ है, ये बेल जाएगा। तो मध्वाचार्य बोलते बेल जाएगा, ये सारे पंडित, बड़े बड़े पंडित सब आश्चर्य हो जाते हैं, बेल कैसे जाएगा? तो मध्वाचार्य बोलते हैं मैं जब डेली क्लास देता हूँ, आप में से कोई सिंसियर नहीं, कोई अच्छे से नहीं सुनते हैं। ये जो बेल है ना, ये मेरा बुक को बाहर करके क्या करता है, उसको बोझ करके लेके जाता, उठा के लेके जाता, मैं एक जगह से दूसरे जगह जाता हूँ, ये बेल मेरे साथ जाता है। और देखिए ये सुन रहा है। और इमेजिन करिए उसी परंपरा का भगवत गीता का पहला श्लोक का जो प्रीवियस पेज को निकालिएगा आज जाके घर में, उसी में 8 और 9 नंबर में एक व्यक्ति का नाम लिखा है जय तीर्थ। तो वही बेल जय तीर्थ बन के आते हैं दोबारा। वो आके इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हमको लग रहा है परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। जस्ट इमेजिन करिए, श्रवण में इतना पावर है, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो कभी परेशान नहीं हो सकता, है ना। कहते हैं कि नव नव रास धामनि उद्यतम रंतुम आसित, हर सेकंड में उसको नया नया रस मिलने लगेगा। हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि भागवतम, दीर्घ प्रभु बोलते हैं कि भागवतम क्लास जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पी जाऊं करके उस रस को। और मैं कई बार देखा हूं, मतलब मैं तो बोल भी रहा था, जैसे राधे श्याम प्रभु ये, गौरांग प्रभु ये मतलब इनके सिंसियरिटी को मैं देखा हूँ जाके गोवर्धन इको विलेज में। वो बड़े बड़े नोट लेके बैठते हैं भागवतम क्लास में, नोट लेके बैठते हैं, वो उसको उच्चारण करते लिखते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं बन जाता। उसको सुनना है, उसको लिखना है, उसको मनन करना है, उसको चिंतन करना है, उसको काम में लगाना है, तभी जाके ये प्रोसेस जो है सिंपल हो जाएगा। ये प्रोसेस कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो श्लोक था ना कि सुरस्य धारम निसत दुरत्या दुर्गम पथस्तस्य कवय बदंती, है ना। ये जो श्लोक बताया जा रहा है कि जैसे कोई दाढ़ी को क्या करता है, सेविंग कर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर होगा ना, वो ब्लड खून आ जाएगा। तो सुरस्य धारम निसत दुरत्या दुर्गम पथस्थ से कवय बदन, जब दुर्गम पथ है तो कैसे व्यक्ति इस पथ से निकल जाएगा इतना आसानी से?
जब तक पूर्ण समर्पण नहीं आएगा व्यक्ति का अंदर गुरु का वचन के लिए, तब तक 100% उसका जीवन में एकमात्र आशा है, वो है गुरु का चरण कमल। यदि उसको उनके वाक्य को ही व्यक्ति फॉलो नहीं कर पा रहा है तो कैसे जाएगा। इसीलिए गुरु तब और प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति जब काम वासना अलग अलग अनर्थों से परेशान होता है, तब भी वो परेशान होते हुए कृष्ण को याद करता है, गुरु को याद करता है। तब गुरु बोलते हैं, देखो मेरे मुझे याद कर रहा है, देखो मेरा शरण लेने के लिए आया है, और किसी का शरण नहीं ले रहा है। ध्रुव महाराज का बात आ रहा है। ध्रुव महाराज को उनका जो मम्मी बोलते हैं तुम जंगल चले जाओ। ध्रुव महाराज जंगल जाने के बाद नारद जी आते हैं, ध्रुव महाराज को बोलते हैं कि तुम घर चले जाओ बेटा, तुम्हारा अभी भगवान को भक्ति करने का उम्र नहीं है। और ध्रुव महाराज बोलते हैं, आप यदि मुझे नारायण को दे सकते हो, आपका नाम नारद है ना, नारायण ददाती थी नारद, यदि आप मुझे नारायण को दे सकते हो तो आप मुझे नारायण को दे दीजिए, नहीं तो आप मेरे रास्ता से चले जाइए। और फिर वही ध्रुव महाराज जब 6 महीना लगातार मतलब बारिश की क्या क्या नहीं हुआ है, तब कहते हैं स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मुझे बर नहीं चाहिए भगवान, आपका दर्शन हो गया मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और हमने देखा भी है, प्रभुपाद जी को इंद्रद्युम्न स्वयं महाराज बोलते हैं, मैंने प्रभुपाद जी को एक बार देखा, तो वो स्टोरी बहुत बड़ा है। प्रभुपाद जी उनके कांध पे ऐसे हाथ को थपथपा दिए। इंद्रद्युम्न महाराज बोलते ये थपथपा है तो मुझे लग रहा है मैं 1000 करोड़ जीवन प्रभुपाद जी के लिए सेवा कर सकता हूँ। जस्ट इमेजिन करके देखिए। और इंद्रद्युम्न स्वयं महाराज कितनी बार जेल गए उनका ठिकाना नहीं है, इमेजिन करके देखिए। ये एक बार थपथपा है, वो प्रभुपाद जी को याद रखें। मैं आज चंद्रमौली महाराज को देखता हूँ, महाराज यहाँ से आए थे, इंदौर से दिल्ली गए, अकेले गए, 77 ईयर के एज में अकेले गए। किसके भरोसा में? किसी किसी और के भरोसा में नहीं, प्रभुपाद जी के भरोसा में। तो जब हम डेली बेसिस में कथन को सुन रहे हैं, ये कोई ऐसे पढ़ाई नहीं करने के लिए है यहाँ पे कि हम उसको सुन के और चले जाएं। इसको जब सुनेंगे व्यक्ति और डेली बेसिस में हर एक सेकंड उस व्यक्ति उसको याद करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसका रोम खड़ा हो जाएगा। वो किस परंपरा में है, जो परंपरा में, उस परंपरा के हर एक आचार्य ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया है। जब श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया, तुम तो उनके गुरु भाइयों के शिष्य के द्वारा एक लेटर लिखा गया कि एक उनके गुरु भाई थे, उनका गुरु भाई के शिष्य ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखे, बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप रिटर्न आ जाइए। प्रभुपाद जी कहता मूर्ख हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर सकता हूँ। और प्रभुपाद जब रिटर्न आए तो उनको पूछा कि इतने गुरु भाई थे, कुछ नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज ने बोला था नाम संकीर्तन को सीरियसली लेने के लिए, और मैं उसको सीरियसली लिया। सच बता रहा हूँ, यदि हमारे भक्त लोग जो 16 मालों को अच्छा से कर लेना, 4 नियम का अच्छा से पालन कर ले, और सुबह मंगल आरती से उठ जाए, ये 214 अभी हैं, ये 214 से काल 2000 नहीं हो जाएगा, मुझे बताना। काल ही 2000 हो जाएगा। हमारे भक्त 4 नियम ब्रेक करते हैं, 16 माला ठीक से नहीं करते हैं, और सुबह मंगल आरती में उठते नहीं, तब सारा लॉजिक सारा एक्सक्यूज इधर ही देते हैं। तब भक्त भी और हम भी निरुत्साहित रहते हैं, हमारा मन में भी उत्साह नहीं आता, दूसरों को भी हम भक्त नहीं बना पाते। और दूसरों को कैसे भक्त बनाएंगे? पहले तो हमारा हृदय गुरु के लिए पिघले, पहले हमारा हृदय गुरु के लिए थोड़ा तड़पे, तो फिर जाकर हम दूसरों को बताएंगे। तो भक्तिचरण महाराज, अलग अलग महाराज की लाइफ से हमें सीख सकते हैं कि हम इधर बैठने नहीं आए हैं। अरे कितनी बड़ी मांग कर ली है इन्होंने, इन लोग ने हमसे कितने बड़ी मांग कर ली। 4 नियम का तो मांग करी है, 16 माला का ही तो मांग करी है ना। एक भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र बताने की ही तो मांग करी है। हम उसमें यदि नहीं कर पाएंगे तो क्या ऐसा, मतलब क्या ऐसा हमको सबरी जैसा बनना है कि राम आएंगे हम बैठे हैं, हमारे सामने प्रभुपाद है। क्या हमको ऐसा गजेंद्र जैसा बनना है कि पशु बने और भगवान आएंगे? कुछ भी नहीं बनने का हमको। प्रभुपाद ने जो 4 नियम और 16 माला दिए हैं ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, यदि व्यक्ति इसको कर लेना, उसका छाती इतना सीना चौड़ा हो जाएगा। एताम से आस्था है परात्म निष्ठा अध्यासिताम पूर्व तमैर महर्षि भी अहम तरिष्यामि दुरांत पारम तम मुकुंदंग्र निशैव एव। यदि उसका निष्ठा हो गया 4 नियम और 16 माला में और गुरु का वाणी को प्रचार करने में, वो व्यक्ति बैठ नहीं सकता, उसका अंदर आग लग जाएगी कि मुझे कुछ करना है करके। और मैं कई भक्तों को देखता हूँ, उनका कॉल आता है, मैसेज आता है, प्रभु जी ये करना वो करना ये करना वो करना, मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मैं आप सभी का चरण कमल में आश्रय लेता हूँ, क्योंकि मुझे पक्का पता है मैं इतने बड़े बड़ी बात कर रहा हूँ श्री प्रभुपाद जी को आंख के सामने रख के, हमारे गुरु महाराज को, गुरुवर को आंख के सामने रख के, मुझे पक्का पता है काल का मेरा 16 माला का कोई गारंटी नहीं है, काल का मेरा 4 नियम का कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ। और यदि हमारा सभी का मति कृष्ण और गुरु के चरण में हो, तो हमारे लिए गोलोक धाम जाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और क्या बोलोगे? कहते हैं यदि बातादि दोषेण मद्भक्त माम नच स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्त नयामि परमाम गति। भगवान कहते हैं बस तुम मुझे याद नहीं करना मरते समय, क्योंकि तुमने जो किया है मैं उसको याद करूंगा। जस्ट इमेजिन करिए,
तुमको याद करने की जरूरत नहीं, तुमने बहुत कर लिया अभी। तुमने गुरु के लिए बहुत कर लिया, कृष्ण के लिए बहुत कर लिया, तुमको भी मुझे याद नहीं करना है। अभी मैं तुमको याद करूंगा, तुम्हारा हाथ लेके गुरु गुरु के पास मिला दूंगा। तब नरोत्तम दास ठाकुर कहेंगे अभी अर्जुन प्रभु आए, राघव प्रभु आए, हिमांशी माता जी आए, अर्चित प्रभु आए। तब मजा आएगा देख के, क्या ये क्या सीन हो रहा है। और क्या अटैचमेंट, कहीं कहाँ में सुअर बना था, कहाँ में बिल्ली बना था, कहाँ में कुत्ता बना था, और मेरे गुरु तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे गोलोक धाम में। तब हमारा जो आज छोटे छोटे चीज है ना, प्रभु जी परेशान हो रहा हूँ, प्रभु जी ये नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु जी वो नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारा हट जाएगा, सारा दृष्टि अलग हो जाएगी, हमारा दृष्टि बदल जाएगा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन हो जाएगा। एक सेकंड में, हर एक सेकंड को प्रेम से अभिभूत होते हुए हम देखेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज 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 भागवत को सीरियस लीजिए। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यदि आप उसको सीरियसली लोगे तो आपका हृदय आज ही पिघल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। काल को वेट करना नहीं पड़ेगा, किसको शुद्ध भक्तों को देखने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी को पूछा गया था आपकी संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद बोले तमाल कृष्ण महाराज कितने भक्त हैं हमारी संस्था में। बोले 5,000। बोले 5,000 शुद्ध भक्त हैं। और आज हमारी संस्था में लगभग 4 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं, सारे शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। काल वो जो फ्रूट आज ग्रीन है, काल वो राइप बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए प्लीज निंदा मत किसको करिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी को हपचप जो फुसफुस होता है ना, उसको मत करिए। गुरु के बारे में फुसफुस करिए, कृष्ण के बारे में फुसफुस करिए। गुरु और कृष्ण के बारे में फुसफुस करेंगे तो आपका हवा और बढ़ेगा कि हाँ मेरे मेरा कुछ आ रहा है, मेरा हृदय में कुछ आ रहा है। थैंक यू शिला प्रभुपाद, मैं आपको बहुत परेशान किया। क्लास तो दे दिया, कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं यहीं पे रहता हूँ। और मेरा प्रणाम है कृष्ण किशोर प्रभु को और जितने भक्त लोग सबको, इतने सुंदर तरीका से आप लोग डेली बेसिस में आ रहे हैं। प्लीज अटैचमेंट को बढ़ाइए, और इन भक्तों से, जितने भक्त एक दूसरे के साथ अटैचमेंट को बढ़ाइए। एक बार लास्ट ही बता के जा रहा हूँ, एक भक्त थे उन्होंने बोले कि मरते समय मेरे फैमिली मेंबर को नहीं लाना मेरे पास, मेरा बच्चा को नहीं लाना, मेरे पिताजी को मेरे पास नहीं लाना, मेरे भाई को नहीं लाना मेरे साथ, और किसको लाना, सारे भक्तों को ले आना, मेरे आंख के सामने खड़ा करना, ताकि उनको देख के मैं प्राण छोड़ू। अटैचमेंट भक्त से होगा। और यदि भक्त में फैमिली मेंबर भी थे तो उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, परंतु बात हो रही है आसक्ति की। जहाँ पे आसक्ति कृष्ण में लगेगा तो एक एक सेकंड नया लगने लगेगा, एक एक सेकंड शरणागति से भरेगा, एक एक सेकंड समर्पण से भरेगा। और तब ये 4 नियम बड़ा ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। तब ये 16 माला ऐसा लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं। तब 13,000 गीता ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। तब प्रचार करना ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान एक चिट्ठी को ब्रह्मा बनाने में सक्षम है। यदि आपको आज कोई चीज मुश्किल लग रहा है, आप विश्वास करके देखिए आपका गुरु के लिए मुश्किल नहीं है। यदि आपने गुरु को स्मरण किया है, मैंने एक एक व्यक्ति को झांक के देखा हूँ। रानू माता जी, मैंने बोला कि माता जी थोड़ा प्रयास करिए, वो 476 गीता कर ली मतलब 2 महीना में। गायत्री माता जी, मैंने 290 300 गीता कर ली। प्रीति निगम माता जी, ऐसे ऐसे मतलब उदाहरण। कोई शुद्ध भक्तों को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, शुद्धता इनमें देखना है। अलग से हमको शुद्धता देखना है कि कोई व्यक्ति मैजिक कर ले, चमत्कार कर ले, उसको हम शुद्धता देखते हैं। अरे ये क्या शुद्धता नहीं है, एक व्यक्ति एक दिन में 7-8 गीता कर रही, क्या शुद्धता नहीं है। तो हमको डेली बेसिस में दूसरे का सराहना करना है और आगे बढ़ना है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।